जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, साका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी, बहुत ही समझदार और अच्छे सब्सक्राइबर। दोस्तों, ये लिखते हैं, स्नान कर लिया, धो लिया कपड़ा, निकाल करके करना हो तो कर लो, नहीं पहन लूं कपड़ा। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है श्रीमान गिरिराज बघेल का। और जब तक मैं इसका उत्तर खोजूं, तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर, मूल कथा वस्तु पर। बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली है, सुनने में अटपटी है कि दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि स्नान कर लिया, धो लिया कपड़ा। अर्थात स्नान किसने कर लिया? स्नान कर लिया उस आत्मा ने, अर्थात वो शरीर को छोड़ के चली गई। उसका शरीर रूपी जो कपड़ा था वह धुल गया, उसके ऊपर जो आवरण था वह धुल गया, मर गया। अर्थात वो आदमी, वो इंसान और आत्मा चली गई। अब दोस्तों, स्नान करने के पश्चात इंसान पुनः इसी मृत्युलोक में वापस आ गया, अर्थात नया शरीर धारण कर लिया। अब क्या कहता है वो आत्मा? कहती है, जो ईश्वर से वादा करके आई थी, उस परम ब्रह्म से वादा करके आई थी, पार ब्रह्म से, कि हे प्रभु, मैं इस जन्म में तेरा भजन अवश्य करूंगा और मैं इस जन्म मरण के चक्र को छोड़कर मोक्ष मांगना चाहूंगा, मोक्ष होना चाहूंगा। इसलिए हे प्रभु, आप बहुत बड़े दयालु हैं, मुझे मनुष्य का शरीर दे रहे हैं। इस तरह से वह वायदा करता है। लेकिन दोस्तों, इस लोक में आते ही, मृत्युलोक में आते ही भूल जाती है वो आत्मा, वो शरीर भूल जाता है और बुराइयों में लग जाता है। भूल जाता है कि कहीं ईश्वर भी है, भगवान भी है, पार ब्रह्म, परमानंद कहीं है, ये वो भूल जाता है। हाँ दोस्तों, कुछ एक आत्माएं जरूर ऐसी हुई और होती रहेंगी, जिन्होंने सचमुच उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, जिनके उदाहरण हम हमारे पुराणों में, इतिहास में पढ़ते चले आ रहे हैं कि उन्होंने सचमुच उस परम पिता को प्राप्त कर लिया। जैसे कि ध्रुव जी, प्रहलाद जी, विभीषण जी, अर्जुन, सुग्रीव, और तो और इस कलयुग में उदाहरण लेते हैं तो भक्ति श्रोमणी मीराबाई। तो अगली लाइन में जो लिखा है कि करना हो तो कर लो, निकाल करके करना हो तो कर लो, अर्थात समय निकाल करके भजन करना हो तो कर लो। यही समय है, इंसान के शरीर में ही, मानव शरीर में ही तुम भजन कर सकते हो। पशु पक्षी अन्य जो योनियां हैं, उनमें ये आत्मा भजन नहीं कर सकती।
क्योंकि इसीलिए तो कहा गया है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। वो यही कारण है क्योंकि मानव देही में मानव देही में ये आत्मा कार्य कर सकती है, परोपकार के कार्य कर सकती है और उस प्रभु का भजन कर सकती है, उसे प्राप्त करने के लिए भजन कर सकती है। इस प्रकार के कार्य अच्छे कार्य कर सकते हैं हम। परंतु दोस्तों, साथ में ये भी वार्निंग होती है कि ऐसा है, करना हो तो कर लो, नहीं पहन लूं कपड़ा, अर्थात भजन करना हो तो कर लो, वो आत्मा कह रही है, नहीं तो फिर मैं दोबारा से कपड़ा पहन लूंगी। अर्थात दोबारा से कपड़ा, क्योंकि फिर से जिसने जन्म लिया है वो फिर मर जाएगा, फिर उसे दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, वो कपड़ा तो धुल ही जाएगा, गल जाएगा, धुल जाएगा। तो एक ये जीवन मरण का चक्र है। इसमें वही इंसान अच्छा है, वही आत्मा अच्छी है जो उस परम पिता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं उनको प्राप्त। वही आत्मा जन्म मरण से छूटती है। बाकी अन्य आत्माएं तो इसी लख 84 में भटकते रह जाते हैं, यही घूमते रह जाते हैं, उस परम पिता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और उनके लिए एक ऐसा दंडाधिकारी नियुक्त कर रखा है परम पिता ने कि उसके भी जो अनुचर होते हैं वो उस आत्मा को भटकती हुई को पकड़ के ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात उसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही जन्म दे दिया जाता है, पुनः इस पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, वह आत्मा जिसने परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है, वह आत्मा उस दंडाधिकारी के पास नहीं जाती, वह तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता के पास पहुंचती है। और चूंकि उसी के हम अंश हैं, उसमें ही जाके विलीन हो जाती है। तो ऐसा है दोस्तों, ये आत्मा की वार्निंग होती है कि ऐसा है, स्नान कर लिया, धो लिया कपड़ा, मर के जन्म ले लिया और निकाल करके करना हो तो कर लो, अर्थात समय निकाल करके भजन करना हो तो कर लो, नहीं तो पहन लूं कपड़ा, मैं दोबारा कपड़ा पहनने का समय मेरा हो जाएगा। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपकी पहेली का उत्तर इस जगह लगता है। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।